गुड मॉर्निंग। हमने पहले जॉन ड्राइडन की पोएम शैडवेल का अवलोकन किया था, अध्ययन कर चुके हैं हम उसका। वी हैव लर्नड अबाउट द पोएम शैडवेल बाय जॉन ड्राइडन। अब हम उनकी दूसरी पोएम अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूज़िक का अध्ययन करेंगे। ये पोएम 7 स्टैंजास की लंबी पोएम है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। Alexander's Feast or the Power of Music by John Dryden is prescribed for the students of BA Part 1 English Literature in Paper 1, that is Poetry and Drama. पहले पोएम की टेक्स्ट दी हुई है जो आप पढ़ लें। I will not read through the text. 7 stanzas हैं in all. इसके पश्चात वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द मीनिंग्स दिए हुए हैं। जो बोल्ड में हैं लेफ्ट साइड में वो शब्द टेक्स्ट में लिए गए हैं और उनके बराबर उनके पास उन शब्दों का अर्थ दे रखा है इंग्लिश में ही। इसको भी आप देख लें। नाउ वी बिगिन विद द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। द इंट्रोडक्शन। Alexander's Feast or the Power of Music is an ode written by John Dryden. It was written in 1697 in celebration of Saint Cecilia's Day. The original ode was set to music by the musician Jeremiah Clarke, but due to its relative obscurity at the time and the fact that it was created more than 4 centuries ago, the score is now lost. स्कोर का यहाँ पर मतलब होता है म्यूज़िक के किसी भी धुन के जो नोट्स होते हैं, जो सुर होते हैं, जो कहीं पे लिखे जाते हैं, वो अब खो गए हैं। The ode, more commonly referred to as a poem, is a historical one. The majority of the poem recounts the feast that Alexander the Great hosts at Persepolis, the Persian capital, in celebration of his defeat of Darius. यहाँ आपको बता दूँ कि इस पोएम का जो टाइटल है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, वो जो मौका था जिसको लेकर पोएम बनाई गई है। अलेक्जेंडर सिकंदर जो एक महान योद्धा थे, दुनिया के सम्राट थे, उन्होंने पर्शिया पर कब्ज़ा कर लिया था। पर्शिया पुराने ज़माने का नाम है, आज उस देश का नाम है ईरान। भारत के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है ये कंट्री। और उस ज़माने में पर्शिया की जो राजधानी थी उस शहर का नाम था पर्सेपोलिस। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यानी कि सिकंदर ने पर्शिया पर धावा बोला और उसके पर्शिया के जो सम्राट थे, डैरियस उनका नाम था, उनको हरा दिया और पर्सिपोलिस शहर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इस मौके की खुशी में जश्न मनाया गया, एक दावत दी गई और उस दावत पर एक बहुत फेमस म्यूज़िशियन को बुलाया गया। यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जिस म्यूज़िशियन का नाम पोएम में लिया गया है, असल में उस नाम के एक म्यूज़िशियन रहे हैं, पर वो कई सदियों पहले, इनफैक्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी पहले उनका इंतकाल हो चुका था, उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन पोएट ने इमेजिन किया है कि उस मौके पर टिमोथियस नाम के म्यूज़िशियन को, जिनके को बार्ड भी कहा गया है, बुलाया गया और उन्होंने मौजूद लोगों का मनोरंजन किया अलग अलग प्रकार के गीत गाकर। It also recounts the story of a bard. Bard means a musician या poet या पुराने ज़माने में जो कवि होते थे, जो राजाओं को खुश करने के लिए गीत लिखा करते थे और गाया करते थे, वो बार्ड कहलाते हैं।
who manipulated Alexander into burning down what he had worked so hard to create. यानी कि अलेक्जेंडर ने इतनी मशक्क़त, इतनी मेहनत करके पर्शिया के कैपिटल पर्सेपोलिस पर हमला किया, उस शहर को जीत लिया और फिर टिमोथियस के उकसाने पर, गीतों के माध्यम से टिमोथियस के उकसाने पर अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और पूरे शहर को उन्होंने जलाकर बर्बाद भी कर दिया था. The speaker of this poem moves back and forth through time and recalls details at both of these. Summary. Alexander's Feast और The Power of Music. बच्चों इस बात पे ध्यान दें कि इस पोएम का पहला टाइटल तो अलेक्जेंडर्स फीस्ट है, इस पोएम का दूसरा टाइटल द पावर ऑफ म्यूज़िक भी है. और ये सवाल आपसे एग्ज़ामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि इस पोएम का दूसरा टाइटल बताएं, तो आप उसके उत्तर में लिखेंगे द पावर ऑफ म्यूज़िक. एन ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलिया's डे is Dryden's second ode honoring Saint Cecilia, the patron यानी कि संरक्षक, सेंट ऑफ म्यूज़िक. अब आगे बढ़ने से पहले सेंट सिसिलिया का परिचय दे दें. सेंट सिसिलिया एक महिला थीं जिन्होंने कई 100 सालों तक क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच युद्ध चला था. कई पीढ़ियाँ उस युद्ध में बर्बाद हो गई थी. उस युद्ध को क्रूसेड्स कहते हैं. इस युद्ध की शुरुआत क्रिश्चियंस ने ही करी थी. उस दौरान सेंट सिसिलिया ने भी भाग लिया था शायद. साथ ही सेंट सिसिलिया म्यूज़िक भी बजाती थी. स्पेशली एक प्रकार का हारमोनियम होता है, एक वाद्य यंत्र जिसको ऑर्गन कहते हैं. और आज के दौर में ऑर्गन का इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली पूरी तरीके से चर्च के अंदर म्यूज़िक बजाने के लिए काम में लिया जाता है. कहा जाता है कि सेंट सिसिलिया ने ही ऑर्गन का इजाद किया था और इस वजह से सेंट सिसिलिया को म्यूज़िक का यानी कि संगीत का संरक्षक माना जाता है. उनका दिन मनाया जाता था पुराने ज़माने में 22 नवंबर को. और एक म्यूज़िक अकेडमी थी लंदन में जो सेंट सिसिलिया's डे सेलिब्रेट करती थी. तो इस मौके पर पहले 1687 में जॉन ड्राइडन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक गीत लिखें. तब उन्होंने एक पोएम लिखी थी या गीत लिखा था जिसका नाम है अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया's डे. वो अलग एक गीत है. 10 साल बाद 1697 में उसी मौके पर सेंट सिसिलिया के दिन को मनाने के लिए दोबारा से जॉन ड्राइडन को एक और गीत लिखने की जिम्मेदारी दी गई और अब की बार उन्होंने जो गीत लिखा वो है ये पोएम जो हम पढ़ने वाले हैं, अलेक्जेंडर्स फीस्ट. The poem begins at the feast that Alexander the Great gives after he defeats यानी कि हराना, the Persian army and captures यानी कि कब्जा कर लेना, पर्सेपोलिस. मैंने बता दिया आपको, पर्सेपोलिस पर्शिया का कैपिटल था, उसकी राजधानी थी. अ बार्ड का मीनिंग है अ पर्सन हु कंपोज्ड एंड रिसाइटेड एपिक और हेरोइक पोएम्स often while playing the harp, lyre or the like. यानी कि एक कवि जो गीत लिखता था. Named Timotheus accompanies the event with a musical performance. यानी कि एक कवि को बुलाया गया था जिनका नाम टिमोथियस था और उन्होंने म्यूज़िकल परफॉर्मेंस दिया था. He begins with a song that glorifies Alexander and inflates the monarch's sense of pride. The bard then invokes Bacchus, the god of wine. Invoke का मतलब है पूजा अर्चना करके देवताओं को खुश करना एक तरीके से. सो बैकस नाम के एक गॉड हैं जो कि गॉड ऑफ वाइन हैं, यानी कि शराब के देवता हैं. उनको बुलाया गया, उनकी पूजा की गई, उनके शान में एक गीत गाया गया. Encouraging the king to drink.
Afterwards, Timotheus shifts to a sadder tune and sings about the dead Persian king Darius. He praises the beauty of Thais, who is portrayed as Alexander's lover, and encourages the king to be grateful for the relationship he has with her. अब उस मौके पर अलेक्जेंडर के साथ उनकी प्रेमिका जिनका नाम था थेस वो भी आई थी इस युद्ध के लिए ग्रीस से चलकर यहाँ आई थी और वो वहाँ मौजूद थी उस जश्न के समय. एट लास्ट टिमोथियस सिंग्स ऑफ वेंजेंस. वेंजेंस यानी कि रिवेंज. रिवेंज यानी कि बदला लेना. which causes Alexander and Thais to set fire to Persepolis. और वो टिमोथियस के गीत से अलेक्जेंडर इतने ज़्यादा उत्सुक और उत्साहित हो जाते हैं कि वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर पर्सेपोलिस शहर को जला डालते हैं. द पोएम क्लोजेज एज द स्पीकर कंपेयर्स टिमोथियस टू द कैथलिक मार्टियर. मार्टियर को हिंदी में कहते हैं शहीद, यानी कि सेंट सिसिलिया. उनके नाम के आगे सेंट यानी कि संत इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो क्रूसेड्स के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवाई थी. सो मार्टियर यानी कि शहीद हुई थी वो. हु सिमिलरली मूव्ड द हार्ट्स ऑफ हर लिसनर्स विथ हर म्यूजिकल परफॉर्मेंस. लास्ट में पोएट अपने पोएम के लास्ट स्टैंजा में टिमोथियस का कंपैरिजन सेंट सिसिलिया से करते हैं. द पोएम्स थीम, द पावर ऑफ म्यूज़िक टू मूव ह्यूमन इमोशंस. यानी कि पोएम की जो थीम है वो ये है कि संगीत में इतनी ताकत है कि वो हमारे अंदर अलग अलग किस्म के भाव पैदा कर सकती है, भावनाएं पैदा कर सकती है. इज़ आइडेंटिकल विद दैट ऑफ अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे. सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे अभी मैंने जिसके बारे में बताया था, दोनों कविताएं जॉन ड्राइडन ने लिखी हैं, एक ही मौके पर लिखी हैं. और दोनों गीतों का जो भाव है वो यही है कि संगीत में इतनी ताकत है कि वो इंसान के अंदर अलग अलग भाव पैदा कर सकता है. दिस पोएम यानी कि अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे वॉज रिटन अ डेकेड अर्लियर. 10 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन दोनों पोएम्स लगभग एक ही थीम को लेकर चलती हैं. बोथ ओड्स आर ओकेजनल यानी कि किसी खास मौके के लिए लिखी गई थी. हैविंग बीन कंपोज्ड एट द इन्विटेशन ऑफ द लंदन म्यूज़िकल सोसाइटी. ये सोसाइटी 22 नवंबर को सेंट सिसिलिया का दिन मनाती थी. तब उन्होंने जॉन ड्राइडन को गीत लिखने की जिम्मेदारी दी थी, का काम सौंपा था. द सेकेंड ओड हाउएवर, कौन सी सेकेंड ओड? Alexander's Feast, is much more elaborate, for Dryden introduces characters and places them within a dramatic setting. The Greeks are celebrating their victory over the Persian king Darius when the musician at the banquet यानी कि दावत या जश्न, Timotheus is called upon to perform. ना ग्रीक्स यानी कि यूनान एक छोटा सा, यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसको इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं. वहाँ के रहने वालों को ग्रीक्स कहा जाता है. अलेक्जेंडर द ग्रेट भी यूनान से ही आए थे. तो उनकी सेना अपनी जीत का जश्न मना रही थी. विथ एग्जॉल्टेड स्ट्रेन्स. एग्जॉल्टेड का मतलब होता है टू प्रेज समबडी और समथिंग अ लॉट, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा करना. एंड स्ट्रेन्स का मतलब होता है म्यूज़िक या सॉन्ग या गीत. सो विथ एग्जॉल्टेड स्ट्रेन्स Timotheus creates within Alexander the Great a sense that he has become a deity. Deity यानी कि गॉड या एक प्रकार का भगवान. An alteration of tone changes his mood to a desire for pleasure, and following this a longing for love of his mistress Thais, who sits beside him.
somber strains, somber means गमगीन एक तरीके से. evoke मतलब create या पैदा करते हैं. pity for the fallen Darius. fallen यहाँ पे मतलब है हारा हुआ. But these are followed by strident tones calling for revenge on behalf of Greek soldiers who have perished. Strident यानी कि तीखी आवाज़ में, गरजती आवाज़ में. And perished means died, जिनका खात्मा हो गया है. तो वो ग्रीक सोल्जर्स जिनकी डेथ हो गई लड़ते हुए उस युद्ध में, और जिनके शरीर को दफनाया नहीं गया है और उनके शरीर अभी भी युद्ध के मैदान में ही पड़े हुए हैं, उनके लिए, उन मृत सैनिकों के लिए बदला लेने को उकसाया गया. Alexander and his mistress and their company rush out, torches in hand. Torches का मतलब हम जो टॉर्च यूज़ करते हैं वो नहीं, यहाँ पे उसका मतलब है मशाल. आप जानते हैं वो लकड़ी का डंडा होता है जिसके ऊपर की तरफ कपड़ा बांधा हुआ होता है, जिसमें केरोसिन या पेट्रोल लगाकर उसमें आग लगा देते हैं और वो रोशनी देती है. To burn the Persian city Persepolis. The poem concludes with a grand chorus stressing the power of music to move emotions and contrasting the legend of Saint Cecilia with the power of Timotheus. Dryden recalls the story that after she had invented the organ, मैंने बताया ऑर्गन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का हारमोनियम है जो चर्च म्यूज़िक के लिए ही काम में लिया जाता है. चर्च यानी कि गिरजाघर, क्रिश्चियंस का जो मंदिर होता है एक तरीके से. She played such beautiful music that an angel, mistaking the sounds for those of heaven, appeared as she played. She let old Timotheus yield the prize, or both divide the crown. He raised a mortal to the skies. She drew an angel down. ये पोएम की लास्ट 2 लाइन्स हैं. लेजेंड उस व्यक्ति को कहते हैं जो जिन्होंने अपने जीवन काल में इतने महान काम किए कि जिनकी गाथा आज भी सुनाई जाती है, और ये शब्द सेंट सिसिलिया के लिए यूज़ किया गया है. The intricate form resembles the Pindaric ode in its lengthy and complicated irregular stanzas. Yet its linear organization, linear यानी कि लाइन जैसी सीध में, follows the tradition of Horace. Horace एक पुराने पोएट रहे हैं, एक्चुअली ग्रीक फिलोसफर भी थे. Dryden achieves a complex, forceful and energetic movement, and his use of historical events and characters contributes to a lively dramatic expression of his theme.